किसी ने क्या खूब लिखा है कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। चलिए आज का जो हमारा क्लास है वो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग जो है सारे क्वेश्चन को इसमें हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने इस 1.1 एक्सरसाइज से रिगार्डिंग थ्योरी का क्लास देखा होगा, और अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और उसी का अब हम लोग एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करें। इसमें पहला दिया हुआ 135, 255 और भी 2-3 सवाल है इसमें। आइए हम लोग इसको सॉल्व करें। सबसे पहले आपको मैंने बताया था इसको बनाने का तरीका कि जो बड़ा वाला मान होगा उसको A लिखेंगे 225, और जो छोटा होगा उसको B लिखेंगे, और बगल में साथ ही साथ क्या करना है, इसको भागा भी देना है। 135 में भागा दे देते हैं 225 से। ऐसा अब इसको कितने बार में लगाएंगे, एक बार में लगेगा 135, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर 9, ये यहाँ कट गया 90 आ गया उसका, ये यहाँ उतर जाता है, फिर यहाँ 135। अब एक बार में फिर लगेगा 90, 5, हाँ यहाँ 4, उसी तरह से फिर अभी 90 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, और 45 दूना 90, हमारा शेष पर 0 आ गया। यानी हमें पता चल गया कि HCF हमारा 45 है। अब इसी को यहाँ पर लिखना है, क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। प्रमेय से क्या है, 255 को हमने लिखा है, 255 बराबर 135 गुने ये और ये मल्टीप्लाई कितने बार में, एक बार में, शेष कितना बचा 90। अब इसको यहाँ पर 135 बराबर 90 गुने 90 को फिर कितने बार में लगा रहे हैं, एक बार में, शेष कितना बचा 45, फिर यहाँ पर 90 और 45 को कितने बार में लगाया, दो बार में, शेष कितना बचा 0। तो ये हमारा HCF आ गया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, देखेंगे, इसलिए HCF किसका किसका 225 135 है ना, कितना आ गया 45 आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्वेश्चन है यहाँ पर 38, 220 और 196, ये हमने A और B मान लिया। इसको भागा हम लोग को देंगे, तो यहाँ पर कितने बार में लगेगा, एक बार में, है ना, क्योंकि 19 दूनी 38 यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे। 196 यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना 7, तो ये 17 में से 9 जाएगा, है ना, 8, और यहाँ बच जाएगा 1, उधर गया 2। अब 9 बार में लगाइए, 9 से लगाएंगे तो 19 9 से 17 64, इसको घटाएंगे, 12 में से हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 9, और ये कट गया 0, 5 बार में, 196 गुने 5 980, शेष फल 0। यहाँ देखिए हम लोगों ने बड़े अच्छे से इसको भागा दे दिया, भागा देने पर ये पूरा पूरी कट गया यहाँ पर, यानी हमको इसको नीचे उतारने की जरूरत भी नहीं पड़ा, यानी शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो जब 0 आ जाए शेषफल तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, कि HCF इसका 38, 220 और 196, उसका 196 ही है, तो इसी से कट गया, है ना आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि A बराबर
867 और b बराबर है 255। इसको भागा के फॉर्मेट में भी मैंने लिख लिया है। यहाँ पर 255 और भागा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर 86 है और यहाँ पर 25 है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा, तो इसलिए 25 दिया 75। 3 बार में लगा के देखते हैं। 3 बार 5 दिया 15 के 5 हाथ में 1, 5 दिया 15 1 16 6 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 765। यहाँ पर अगर 2, ये 0 और ये 1, 102। अब यानी ये 255 यहाँ पर आएगा, कितना बार में? 2 बार में, है ना। 155, यहाँ 102 को 2 बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 204। यहाँ घटाओगे 1 आएगा, यहाँ पर 5 और ये कट जाएगा, 51 आया। अब यहाँ 102 आ जाएगा, यहाँ नीचे 102 को 2 बार में लगाएंगे, है ना, सॉरी 55 51 से, तो 51 दूनी होता है 102, शेषफल 0, यानी हमारा HCF मिल गया 51। अब इसी को यूक्लिड में लिख देंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 867 को 255 गुने 3, यहाँ पर दिख रहा है 255 गुने 3, 3 बार में लगाए और शेषफल कितना आया था 102, 102 लिख दिया। अब क्या होता है, ये वाला यहाँ यानी 255 बराबर, है ना, कितना, ये वाला यहाँ 102 गुने 102 को कितने बार में लगाए थे? 2 बार में, तो यहाँ गुना 2 और प्लस शेषफल कितना आया था 51। ठीक है, अगला फिर यहाँ नीचे, है ना, 102 बराबर ये 51 गुने 51 को कितने बार में लगाए? 2 बार में, तो 2 और प्लस शेषफल कितना बचा? 0। तो ये हमारा क्या हो गया? HCF। इसलिए लिख देंगे, इसलिए HCF बराबर, है ना, HCF किसका? 867 और 255 का कितना आएगा? 51। तो इस तरह से देखा हम लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए साथियों देखिए, अगला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दिख रहा है? तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां पर q कोई पूर्णांक है, कोई नंबर है। इसको हमको इस फॉर्मेट में दिखाना है, यानी लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, हम लोगों ने जानते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि भाजक यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं भाजक यानी b बराबर कितना? 6 है, तो 6 होगा। तो इसके रिगार्डिंग संभावित शेषफल क्या हो गया होंगे? संभावित 0 हो सकता है, 1 2 3 4 और 5 इतने शेषफल हो सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड में से, यूक्लिड में क्या हो जाएगा पर में, है ना, a बराबर कितना? 6 और क्या क्वेश्चन बोला? q कोई धनात्मक, तो ये 6q प्लस क्या होगा? r। ये हमारा जनरल फॉर्म होगा। अब हम लोग करेंगे केस फर्स्ट। जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा? a बराबर 6q + 0, तो a बराबर हो जाएगा 6q। एक तो ये आएगा। फिर केस अगर सेकंड ले
जब r बराबर 1 हो तो हो जाएगा a बराबर 6q + 1। एक कंडीशन ये होता है। अगला केस थर्ड, जब r बराबर 2 हो तो जगह a बराबर 6q + 2। केस 4 कहता है कि जब r बराबर 3 हो तो a बराबर 6q + 3। केस 5 है कि जब r बराबर 4 हो ना। केस 0, 1, 2, 3, 4। और केस 6 कहता है जब r बराबर 5 हो तो जगह a बराबर 6q + 5। ऐसा यह बना लिया। अब इसमें से क्या बोल रहा है, आप शब्दों पर गौर करेंगे। विषम पूर्णांक पूछा है आपसे, विषम, ठीक है। तो विषम कहाँ पर होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। हाँ, तो हम लोग आसानी से यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। लिखेंगे विषम पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 6q + 1। फिर कॉमा दे सकते हैं कि a बराबर 6q + 3 और फिर कॉमा देकर लिख सकते हैं a बराबर 6q + 5। इसके रूप में होता है। क्वेश्चन कहता है कि a बराबर 616 और b बराबर 32। इस क्वेश्चन में बेसिकली लिखा हुआ है कि एक सेना का पूरा जत्था है, उसमें 616 सदस्य हैं। कितने, 616। अब इन 616 को 32 के बैंड में बांटना है ना। 32 की संख्या में इसको हमको डिवाइड करना है। तो बोला ऐसा कितना रो बनेगा, कितने स्तंभ बनेंगे। तो इसे कितने बोलता है, अधिक से अधिक कितने स्तंभ बन सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें HCF ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले हम लोग भागा का फॉर्मेट बनाएं। 32 को और 616 यहाँ भागा देंगे। 32 से कम 32, 9 बार में 32 यहाँ आ जाएगा। 32 4 बार में शेष पर 0। यहाँ पर हम लिख सकते हैं HCF 616 है ना, और 32 का कितना आएगा, 8। और क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। इसमें कुछ संकेत भी दिए हुए हैं कि आप x मान लीजिए, है ना, और उसके बाद इसको बनाइए। चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, मान लिया। अब ये धनात्मक पूर्णांक है तो हमें मालूम है, इसको देख करके मालूम चलता है कि भाजक कितना है, यानी b हमारा कितना दिया हुआ है, 3, है ना। तो हम लोग यहाँ यूक्लिड का यूक्लिड प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q + r, ये लिख सकते हैं हम लोग। जब भाजक जब 3 है तो इसका मतलब हमारा संभावित, इसलिए संभावित
शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। कितने हो सकते हैं शेषफल? तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे केस 1, है ना। केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि जब r बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a बराबर 3q प्लस r, तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 0, है ना। इसलिए a बराबर 3। आपको क्या बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग स्क्वायर करने पर ये चीज आना चाहिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको और एक लाइन कर लेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 गुना 3q स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमको क्या है, अब इसकी जगह पर क्या बढ़ जाएगा, m बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर बराबर 3m। केस 2, जब r बराबर 1 हो तो a बराबर 3q प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a का स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग करेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। हम लोग यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर और प्लस 2q, इधर प्लस 1 रहने देते हैं। फिर यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इतने की जगह पर क्या बढ़ जाना है, m, यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। चलिए इसका तीसरा केस देखें। तीसरा केस क्या होगा, जब r बराबर 2 हो, लास्ट वाला। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। फिर उसी तरह से दोनों तरफ वर्ग करने पर कर देंगे, a का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो होता है a स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4 तिया 12q प्लस b स्क्वायर 4। इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस लिखेंगे 3 प्लस 1, ऐसा लिखेंगे इसको। और यहाँ से क्या होगा, 3 कॉमन आएगा, तो a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4q और प्लस यहाँ पर 1 प्लस 1। अब क्या करेंगे, अब इतना का मान हम लोग मान लेंगे m, तो यहाँ लिख देंगे, है ना, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है ना, 1 है। तो इसलिए यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो फिर आ गया इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन को, इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए यूक्लिड का और बताइए कि कोई भी पूर्णांक जो है इसका घन होता है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। अगर ऐसा हम लोग को फाइंड करना है तो फिर उसी लिए उसको बनाने के लिए हम क्या मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a है, तो अगर ये है तो भाजक यहाँ पर कितना है 9 है, तो हम लोग फिर भी 3 मानेंगे, है ना।
अगर 9 दिया रहेगा तो फिर भी हम लोग भाजक कितना लेंगे, 3 ही लेंगे, क्योंकि आप सोच के देखो अगर 9 आपने लिया तो कितने केस हो जाएंगे, 0 से लेकर के पूरा 8 तक, तो उतना आप बनाते रहो, उतना एग्जाम में तो टाइम देगा नहीं। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ 9 दिया रहेगा तो हम लोग भाजक को 3 ही लेंगे। देखिए कैसे अपने आप सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए से यहाँ पर लिख सकते हैं यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे r का तो शेषफल का संभावित मान क्या आएगा, 0, 1 एंड 2, यही आएगा। यहां से हम लोग बनाते हैं केस 1, जब r बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, a 3q प्लस 0 3q। इस बार देखिए क्या बोल रहा है, दोनों तरफ घन करने बोल रहा है। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे a क्यू बराबर, इसको तोड़ सकते हैं 9 3 27। अच्छा, अब यहाँ पर लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q का पावर q, यहाँ हो जाएगा a क्यू बराबर 9m। देखिए सेट हो जाएगा। केस 2 देखें, दोनों तरफ घन करने पर क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यू। आप लोगों को याद होना चाहिए a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यू प्लस बी क्यू 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ऐसा होता है। इसको याद रखना है। इसी फॉर्मूले में हमको तोड़ देना है, ए क्यू बराबर ए क्यू यानी 3 3 होती है 27 बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी है ना, 3a स्क्वायर बी यानी 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 9q, ऐसा आ जाएगा। इसको सेट करते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं ए क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर 9q और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या 9 कॉमन ले लेंगे, ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेते हैं 9 3 27 फिर 3q का स्क्वायर और प्लस 1 है ना, q और इधर प्लस 1, ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, इतना के बराबर क्या मान लेंगे m। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यू बराबर, आप लोग ध्यान रखिएगा 9m प्लस 1। केस थर्ड देखें, केस थर्ड में क्या है, r बराबर 2 लेंगे है ना, 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा, दोनों तरफ हम लोग घन कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। फिर उसी तरह से तो a क्यू बराबर 3q प्लस 2 क्या क्यू, तो वही यहाँ पर हो जाएगा a क्यू बराबर, यहाँ पर भी वही अभी जो लिखे थे 27q प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू
यानी 8 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी यानी 27, 27 दूना 54 क्यू स्क्वायर, और प्लस यहाँ जगह 3ab स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 क्यू। ऐसा हम लोग इसको सेट करेंगे। ए क्यू बराबर 27 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन लेंगे तो 9 तिया 27 प्लस, है ना, तो 6 क्यू स्क्वायर प्लस 6, 4 936 क्यू, और प्लस क्या बच गया 8। इसके बराबर फिर हम लोग क्या मान लेंगे, एम, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8। देखा आपने, ये तीसरा फॉर्मेट भी सेट हो गया। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम लोग इसको बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।